Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assistant. So आज हम करेंगे हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के। इससे जो प्रीवियस आपने क्लास देखी होगी उसमें मैंने आपको 2015 एंड 2019 के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। 2019 के मैंने आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, OPL हमने उसमें पढ़ा था। उसका एक क्वेश्चन है जो मैंने आज की वीडियो में भी डाला है। प्लस हम आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो क्वेश्चंस आए थे आपके 2019 में, ठीक है। प्लस आपके बहुत सारे मतलब एक रैंडम वेरिएबल में से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम वो सारी चीजें करेंगे। मैं आपको पहले एक चीज बता देती हूँ, जो भी मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो MSc वाले हैं, BSc वाले हैं, जिन्होंने किसी ने बीटेक करी हुई है, ये वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एग्जाम है ये। क्योंकि आप लोगों के टॉपिक्स जो है, जिसकी जो एक सिंपल चीजें हैं, मतलब अगर देखो कोई और, अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाला, या फिर ह्यूमैनिटीज वाले तो खैर होंगे ही नहीं, इकोनॉमिक्स वाले हो सकते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स कर रखी होगी ग्रेजुएशन में, PG कर रखी होगी इकोनॉमिक्स में, तो वो भी एलिजिबल है। कॉमर्स के भी एलिजिबल हैं, ठीक है। मगर हम लोगों के लिए, इन लोगों के लिए क्या एक ड्रॉबैक आ जाता है कि उन्होंने जो स्टैट्स पढ़ी है, ठीक है, स्टैट्स में उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन, गेम थ्योरी, सब कुछ किया है, ठीक है। मैट्रिक्स उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, ठीक है। थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, मगर कुछ ऐसी ऐसी टॉपिक्स है जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, रैंडम वेरिएबल्स के बारे में है, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं। जैसे अब आता है किसी के पास 12th तक अगर मैथ्स है तो वो इंटीग्रेशन निकाल सकता है, ठीक है। क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है ना, उसमें आपको इंटीग्रेशन भी फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन, इतना हार्ड नहीं है, तो आपको वो भी करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि तो मतलब जो मैथ्स बैकग्राउंड से है उनके लिए यहाँ पे ये प्लस पॉइंट हो जाता है इस एग्जाम को करने के लिए, ठीक है। अब अगर आप 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ इवेलुएट करूँ, अगर उसको एनालाइज करूँ, तो मैं बताती हूँ बेसिक क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, मगर वो आपको लिमिटेड मिलेंगे। इस बार का जो 2019 का जो पेपर आया था, प्रीवियस वाला लेटेस्ट, उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मिलेगा आपको हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। आपके होंगे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस हैं, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, क्वार्टाइल का भी है, परसेंटाइल का भी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, सैम्पलिंग का भी है। मतलब कि जो बेसिक है उसमें से आपके एक एक दो दो क्वेश्चंस तो हैं ही, ठीक है। सबको मिला के अगर मैं आपको मतलब इस क्वेश्चन को कराने के बाद हम हमारा 2019 का पेपर ना एक बार एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। और जो बच्चे अभी से पढ़ाई स्टार्ट करें, एक तो पता है मैंने ये अपना चैनल, अभी मैंने 4 मंथ हुए हैं मुझे जब मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो मुझे बेसिक भी कराना था क्योंकि काफी बच्चे जिनको बेसिक भी नहीं आता था, तो मेरे को पूरा स्टेप बाय स्टेप बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा। उसी दौरान आपका एग्जाम भी आ गया, तो फिर अब हम एडवांस कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ कि क्वेश्चंस के थ्रू आपको चीजें करा रही हूँ, ठीक है। अभी तो जल्दी जल्दी हमें अब करना होगा। अब ये मान लो कि जनवरी कंप्लीट होने वाला है, 26 जनवरी है आज। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, ठीक है। इसके बाद आपके बस इस महीने में आपके 5 दिन बचेंगे, उसके बाद तो आपका 16-17 को एग्जाम है ही, ठीक है। तो आप एक एक चीज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपको जो बच्चे बुक्स है, एक बार बुक्स लें, ठीक है, PDF डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन PDF मिल जाती हैं। तो जो ऐसे से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये रैंडम वेरिएबल, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो मैं आपको कल मेंशन कराऊंगी, कल की क्लास में, मतलब आपको मैं मॉर्निंग में बता दूंगी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो अभी आप बुक से पढ़ें, कोशिश करें। मतलब उनका ना बेसिक चीज आ रही है, ये नहीं कि पूरा हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा पूछ रहे हैं। पूछ वो बेसिक रहे हैं, मगर लेकिन आप लोग उस बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपके लिए वो टफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका, ये LLP का है, आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का। इसमें क्या है, द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मैक्सिमम की आपकी मैक्सिमम निकालना है आपको, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। सब्जेक्ट टू, ये आपकी कंस्ट्रेंट गिवन है 5x1 माइनस 7x2 प्लस में 3x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। और ये आपको क्या है, ये आपको गिवन होता है कि आपकी ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स नहीं आने चाहिए, मतलब आप x एंड y, x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, लेस देन 0 नहीं लेंगे। अब आपको पता है क्या करना होता है, आपको ना बेसिकली ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी है। तो मतलब आप x एंड y, x1 x2 x3, इनकी वैल्यूज
इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखेंगे और जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी मिनिमम वैल्यू, वही आपका आंसर होगा, वही आपका ऑप्टिमल वैल्यू होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, देखो आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको पता है कि इसमें आपको क्या करना पड़ता है, किसी में 0 रखोगे, 2 में, ठीक है, तो आपका एक वेरिएबल निकल आएगा। अब आप 0 किस में रखें? आपको अगर आप एक बार इसमें 0 इसमें 0 रखो, एक बार इन दोनों में 0 रखो, एक बार फिर इन दोनों में 0 रखो, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालो, मगर अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो आप देखेंगे डिवाइड बाय 3 आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर आप इन दोनों में 0 रखेंगे तब आपका x1 में अपॉन में 0 नहीं आएगा, इसमें भी करेंगे तो नहीं आएगा, मगर जब आप इन दोनों में 0 रख देंगे तो आपकी x3 की वैल्यू 50/3 आ जाएगी। पहले इस इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये आ जाएगा इक्वल्स टू 50। आप x1 और x2 में 0 पुट कर दो तो आप x3 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें आप 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू में 0 0 हो जाएगा, 7 इंटू में 0 0 हो जाएगा, तो ये 3x3 की वैल्यू 30 50 आ गया, 50/3 आ गई। ठीक है, अब आप इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू को पुट करें। x1 हमारा हमने क्या रखा है, 0, तो वो तो 0 हो गया, प्लस x2 हमारा क्या है, 0, x3 हम क्या रखेंगे, 5 इंटू में 50/3, तो ये तो सब 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 250/3, आपका आंसर क्या आ गया, 250/3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को एक चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है द रेंडम वेरिएबल x इज, आपका ये आपको पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर x, let k be the positive constant then the variance of minus kx is। ठीक है, ये आपको x का वेरिएंस गिवन है, आपको k का वेरिएंस निकालना है, देन द वेरिएंस ऑफ माइनस के एक्स, इसका आपको वेरिएंस निकालना है। तो ये आपका कैसे होता है, मैं आपको ये चीज बताती हूँ अभी। देखो अभी ना कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस है, ये अब आप, मैंने बताया ना जो बीएससी एमएससी करे हुए हैं उनके लिए तो थोड़ा, बीटेक वाले बच्चे होंगे तो उनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी तक एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स हमें गिवन है, ये हमें वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है, और हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ माइनस के एक्स। ये आपका कैसे निकलता है, एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे हम, माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका, इसको हम लिखेंगे, हम इसका वेरिएंस निकाल रहे हैं, वेरिएंस को आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। अब इसको करेंगे माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ गया के स्क्वायर, एस्टिमेटेड वैल्यू आपकी एक्स स्क्वायर। एक्स की हमें पता है, गिवन है आपको पहले से ही, क्या है वो, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर एक्स। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ही क्लियर हो गया, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपको मैंने अभी एक क्वेश्चन, आपका एक प्रीवियस ईयर 2015 में भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। जब वेरिएंस निकालते हैं, आपको एक्स का भी गिवन होता है, हमें वाई का निकालना होता है। अगर मान लो माइनस के एक्स की जगह वाई होता तो उसमें हम उसको करते हैं वाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एस्टिमेटेड वैल्यू इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जो एक्स स्क्वायर, हमें एक्स का तो पता था वेरिएंस, हमने वो पुट कर दिया के स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अभी आपको जिनको मतलब कंसेप्ट पता है वो हो जाएगा, जिन्हें नहीं होगा उनको थोड़ा दिक्कत होगी, मगर ये फॉर्मूला है, इसकी जगह कुछ और आ जाए तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में मैं ये टॉपिक आपको करा दूं रेंडम वेरिएबल का। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है रैंडम वेरिएबल के काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग भी अगर कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस तो रैंडम वेरिएबल आप के कंसेप्ट्स पढ़ें आप। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड हैव नो जीरो प्रोबेबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आपको पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई इंटीग्रेशन नहीं है, तो आपको यूनियन निकालोगे तो खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका रेंडम वेरिएबल ऑफ एक्स एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है, इसकी लिमिट गिवन है -1 से 3। आपको वेरिएंस निकालना है एक्स का। ठीक है, तो एक्स का वेरिएंस निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि मीन आपका कैसे निकलता है, इसको हम म्यू एक्स लिख रहे हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स हम निकालेंगे, ये निकलता है आपका इंटीग्रेशन। अब आपको यहाँ पर देखो, यहाँ लिमिट है आपकी ये पॉजिटिव से नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, एक्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स dx,
अब आप अपनी लिमिट डाल देंगे, आपको गिवन है -1 से 3, ठीक है। x आपका फंक्शन क्या है, 1/4 dx, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/4 बाहर आ जाएगा, ये आपका x² की पावर 3, ठीक है। तो ये आपका 1/4 8/2, तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 1। ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों को अगर ट्राई करना आता है वरना मुझे बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फिर बताती हूँ। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला आपका हो जाएगा स्क्वायर एक्स, इसमें आपको एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं हम, x माइनस म्यू एक्स, इसकी आपकी लिमिट दोबारा वही माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपका है x माइनस म्यू एक्स का होल स्क्वायर, और जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसका dx, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा -1 से आपको 3 तक की लिमिट गिवन है, x माइनस म्यू एक्स हमने अभी अभी मीन निकाला है, कितना आया है 1 का स्क्वायर dx/4, फंक्शन आपको 1/4 गिवन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर 3 आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब आप, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग अगर इस प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की तो आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी मुझे क्लास जल्दी से कंप्लीट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ। आई होप आप लोगों से हो जाएगा, नहीं होता है तो प्लीज ट्राई करें, ठीक है। गूगल करें, आप लोग फोन चलाते हैं, गूगल करें, इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं वो चीजें सीखें, ठीक है। बेसिक चीजें आपको करनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें करानी है। बच्चे कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं मैम ये भी बताइए, ये भी बताइए, तो इसलिए मुझे ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन है जो मुझे छोड़नी पड़ रही है, आप इसे गूगल करिएगा, कैलकुलेटर से इजीली हो सकते हैं, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन डायरेक्ट हो सकती है, मगर कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड नहीं होता, तो आपको प्रैक्टिस हाथ से आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, आता है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, आपको फंक्शन गिवन है और x की वैल्यू माइनस लिमिट इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, हमें वैल्यू ऑफ c निकालना है, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं, हम देख रहे हो आप किस लेवल की क्वेश्चन है ये, मतलब आई गेस कि 2019 के पेपर में उन्होंने इतने, मतलब अगर मैथ्स का स्टूडेंट है कोई दिक्कत नहीं, नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कवर अप कर लेंगे, देखते हैं कैसे होता है। और जिन्होंने पहले से, जिसने जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम दिया हुआ है उन लोगों के लिए बहुत इजी है, ठीक है। इस एग्जाम के बाद मतलब आप लोग जब, जो भी बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की, ठीक है, आप इसके बाद, आपके पास काफी टाइम जब रहेगा आप इसकी तैयारी जरूर करिएगा, ठीक है। अभी हमने बेसिक मैंने कर रखा है, और मेरे चैनल पे मैं आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं, अब टाइम कम है इसलिए मैं पूरा टॉपिक नहीं करा सकती, तब मैं थ्रू आउट ये क्लासेस एक एक चैप्टर की, ये सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन सब की क्लासेस कराऊंगी, इसके लेवल के लिए हम तैयारी करेंगे। इसमें आपका फाइनेंस भी आपको पढ़ना है, ठीक है, इकोनॉमिक्स भी है आई गेस इसमें, एंड योर ये स्टैट्स, योर फेवरेट सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो इसमें यह है ना कि बैफ्रिकेट हो गया है सब्जेक्ट्स में, यहाँ पर खाली स्टैट्स है, तो अभी तो आपके लिए एक एडवांटेज है, खाली स्टैट्स पढ़ना है, तब तो आपको बहुत सी चीजें पढ़नी है, मगर लेकिन एग्जाम ये भी काफी अच्छा है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको मैं बताती हूँ, इस क्वेश्चन में आपको क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय, देखो ये किसने दिया था, ये गॉसिन ने दिया था, उसने फॉर्मूला दिया है आपको, फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 पाई स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर e की पावर माइनस x माइनस म्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ठीक है। वेयर हमारा गिवन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 1 है और आपका म्यू 0 है। अब वैल्यू पुट करें अब इसमें फंक्शन में, स्टैंडर्ड डेविएशन की 2 पाई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, e की पावर म्यू 0 है तो x स्क्वायर रह जाएगा खाली, और ये 1 का स्क्वायर 1 तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन था, आपने देखा होगा पीछे फंक्शन गिवन था कि c
ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आपको गिवन है। तो आपको फंक्शन गिवन है, आप वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में फंक्शन की। तो फंक्शन की इक्वेशन पुट करी हमने, सी एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 1 2 बाय पाई ई एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वल सेम है। सी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 अंडर रूट में 2 पाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपका सी क्या आ जाएगा, 1 अंडर रूट में 2 पाई, ये आपका आंसर। देखो कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसमें आपने स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और जब म्यू 0 रखेंगे तो आप अपना ये जो आपको क्वेश्चन में आपसे सी की वैल्यू पूछी थी, आपको गिवन क्या था, ये फंक्शन गिवन था, आपको सी की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये फॉर्मूले में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और म्यू 0 रखा तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। ठीक है, जो हमें गिवन था फंक्शन और ये हमने निकाला है, तो दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। तो हमने राइट हैंड साइड को इक्वल रखा, तो हमने ये दोनों चीजें सेम है तो कैंसिल आउट हो गई, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 2 पाई। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं अब हम next type a random variable x and y are binomially distributed respectively with n is 3 and p 1 by 3 and n is 5 and p is 1 by 3. The probability that x plus y is greater than equals to 1 is, अब देखो ये आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। आपका ये फंक्शन ऐसे होता है बायनॉमियल का, आपका n होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, p आपकी प्रोबेबिलिटी है किसकी, एक आप इसमें आपने पता होगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आप पढ़ते हैं फेलियर। ठीक है, एक फेल होता है एक पास होता है, तो हम गेन एंड लॉस की बात कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर आपको पहले तो x गिवन है, क्या फैक्टर है x में, n क्या है 3, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर 1 बाई 3। ठीक है, और दूसरा आपको किसका गिवन है, y का गिवन है, दो है ना वेरिएबल x एंड y, इसमें आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें 5 और 1 बाई 3। अब आपको क्या गिवन है कि x एंड y क्या है, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्रोबेबिलिटी 2, दोनों क्या है 1 बाई 3, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो x प्लस वाई हमें दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है, b। अब n कितना हो जाएगा 3 प्लस में 5, और प्रोबेबिलिटी क्या है 1 बाई 3 ही है, दोनों की सेम है। तो x प्लस वाई आपका क्या आ गया 8 कॉमा 1 बाई 3। ठीक है, अब हमें पता है वी नो दैट जब आपको प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई की निकालनी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू हम r, ठीक है r है, मैं आपको यहाँ पे 1 गिवन है, मैं r की टाइम में आपका फॉर्मूला क्या होता है 8 n हमारा क्या है 8 cr, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है 1 बाई 3 r, ये तो आपकी सक्सेस की है, p क्या है यहाँ पर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और हमारा q क्या होता है फेलियर की। ठीक है, तो ये कैसे निकल जाता है हमारा 1 माइनस p, क्योंकि आपका सक्सेस प्लस फेलियर दोनों का सम क्या होता है 1, तो आपको p पता है q निकालना है, तो 1 माइनस p कर देंगे, आपकी p की वैल्यू क्या है 1 बाई 3, तो आपका q आ जाएगा 2 बाई 3। तो हमने यहाँ q, ये जो आपको पता है ना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला एनसीआर, p की वैल्यू r, q की वैल्यू n माइनस r, ये है ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, वही हम यहाँ लगा रहे हैं। q क्या हो जाएगा 2 बाई 3, n हमारा 8 माइनस r। ठीक है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो वो निकलती है आपकी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, लेस देन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 1 है, मतलब x प्लस वाई आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब आपका 0 हो गया है तो आपकी यहाँ पर r 0 हो जाएगा, तो 1 बाई 3 0 हो जाएगा। अब 8c0 इसका भी आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 0 0 फैक्टोरियल, तो ये भी आपका नलिफाइड हो गया, ये भी आपका 1 बन गया। तो ये है 1 बाई 3 की पावर 0, ये 1 हो गया, बचा क्या आएगा सारी खाली 2 बाई 3,
8 माइनस 0 आपका 8 ही रहेगा, तो यही आपका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप लोगों को ये चीजें थोड़ी समझ में आई होंगी, ठीक है। जैसे ये फंक्शन होता है आपका, हमें सिंगुलर पता था, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है। एक्स प्लस वाई हमने जब सिंगल सिंगल लिखा था, हमने दोनों का समीशन लिख दिया। ये आपको फॉर्मूला होता है जब आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर निकालना है। ये हमने इसको ऐसे से सॉल्व किया है, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन में आपका अगर नेक्स्ट इस बार आएगा तो हो सकता है आपको ये वैल्यूज चेंज करके दे दें, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन पेपर कुछ कुछ पेपर्स में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, थोड़ी सी डिजिट चेंज हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। So the next is the meaning of the term heteroscedasticity is that the variance of the error is not constant। आपको कल मैंने लीनियर रिग्रेशन मॉडल की कुछ अजम्पशंस बताई थी, उसमें हमने पढ़ा था, ये तो एक हेट्रो होता है, हेट्रो का होमोजीनियस होता है, होमो होता है ना, होमोस्कार्डिसिटी पढ़ा था हमने। उसका मतलब क्या था कि वेरिएंस सबके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, वेरिएंस ऑफ द एरर आर सेम, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है। तो वो होमो था, होमो आपको पता है सेम होता है, और हेट्रो आपको पता है क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो द वेरिएंस ऑफ द एरर आर नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं, तो इस केस में क्या होगा, नॉट कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये कल का टॉपिक था, तो मैंने आज भी आपको ये डाल के दिखा दिया कि उसके भी मतलब इसके लीनियर रिग्रेशन मॉडल के काफी क्वेश्चंस आए हुए थे, कल किए थे, कल मैंने आपको टॉपिक बताया था, उससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था, थोड़े क्वेश्चंस बहुत टफ थे, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उन लोगों को तो समझ आ गया होगा, उन लोगों को तो मुझे लगता है कि ये पढ़ भी लिए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक आपको थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल का ब्रीफली मैं इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको बाइफिकेट करके, मतलब एक पूरा थ्रू आउट आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वो चीजें करें। देखो आपको बेसिक आ चुका है, बेसिक की आप टेंशन मत लो, बेसिक तो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो पूरी क्लासेस एक साथ रिवाइज कर लो, 2 दिन में हो जाएंगी। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, आप सारे एक चार्ट बना लो, उसमें मीन मीडियन मोड सब चीज लिख लो, एक सबके फॉर्मूले लिख लो, ठीक है, ताकि इसको तो आप बिल्कुल गलत ना कर सके। उसके बाद अब बचे हुए जो बाकी टाइम है उसमें आप ये जितने भी आपको नए नए 2019 के क्वेश्चन में आपको एक भी वर्ड दिख रहा है ना उसमें लगा लिखा हुआ कुछ अलग, उसी को गूगल करो और देखो और पढ़ो, ठीक है। यही हो सकते हैं, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज अजम्पशंस के कुछ फॉर्मुलेज, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। सो कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ 2019 के, या फिर कुछ टॉपिक रैंडम वेरिएबल के बारे में मैं बताऊंगी। सो बाय बाय टाटा। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून गाइस।